अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 27 में बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर में कई मुकामात पर बारिश, शहरियों को गर्मी से राहत। शहर हैदराबाद में मंगल की रात अचानक बारिश हुई, जिसके नतीजे में शहरियों को गर्मी की राहत मिली। वाज़ेह है तकरीबन रात 11 बजे से तूफानी हवाएं चल रही थी, ताहम तकरीबन 12 बजे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बाज़ मुकामात पर बरखी की सरबराही में खलल की भी शिकायत मौसूल हुई, जबकि इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत के अजला में तूफानी बारिश की पेशी ख़ासी की है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों के दौरान रियासत के जनूबी वस्ती और मगरबी इलाकों बिलखुसूस रेड जोन वाले अजला में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जनूबी और वस्ती तेलंगाना में मूसलाधार बारिश होंगी। बाज़ मुकामात पर 50 से 60 मिलीमीटर बारिश और तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशी ख़ासी की गई है। इसके अलावा बिजली के गिरने के खतरात के पेश नजर अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। तो वहीं दूसरी जानिब शुमाली और मशरिकी तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है, जहाँ दर्जा हरारत 43 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि शहर हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 से लेकर 42 डिग्री तक रहने का इम्कान है। MGBS में ठहरी हुई बस में आग लग गई। शहर हैदराबाद के MGBS यानी महात्मा गांधी बस स्टेशन में एक बड़ा हादसा टल गया जब एक बस में अचानक आग लग गई। वाज़ेह है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के गदवाल डिपो की बस जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, मंगल के रोज अचानक आग की लपेट में आ गई, जबकि इस वाक़े से बस में सवार मुसाफिरीन में खौफ व हिरास फैल गया और प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफराद के खबरदार करने पर मुसाफिरीन फौरी तौर पर बस से बाहर निकल आए। इसके अलावा एक चौकस कंडक्टर ने दीगर अफराद के साथ मिलकर पानी डालकर आग बुझाई, जबकि महकमे RTC के हुक्काम आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। वाज़ेह है MGBS तेलंगाना का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन बस स्टेशन है। आउटर रिंग रोड सर्विस रोड पर खांगी बस शोलापोश। शहर के मुज़ाफ़ात में आउटर रिंग रोड सर्विस रोड पर एयर इंडिया की खांगी बस शोलापोश हो गई। जराये के मुताबिक ये बस संगारेड्डी से मरम्मत के लिए पैदा अंबरपेट गैरेज ले जाई जा रही थी कि अचानक बस के इंजन में आग लग गई, जिसके साथ ही ड्राइवर रघु ने गाड़ी रोक दी और अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया, जिसके बाद इसने फायर ब्रिगेड के अमला को इतला दी, जिसके साथ ही इब्राहिमपट्टनम और हयात नगर से 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त बस में मुसाफिर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। चोर ATM मशीन साथ लेकर चले गए। महबूब नगर में वाक़या। महबूब नगर शहर के कल्ब में मौजूद तेलंगाना चौराहे पर SBI ATM में चोरों की टोली ने तकरीबन रात 3 बजे बोलेरो गाड़ी में आकर ATM मशीन के शीशे तोड़कर ATM मशीन का सुरखा कर लिया और ATM मशीन को कुत्तापेट ले जाकर वहां तोड़कर इसमें से नकद रकम निकाल ली, जिसके बाद ATM मशीन को आग लगा दी गई, जबकि मुकामी किसानों ने इसकी इत्तला पुलिस को दे दी। इसके अलावा बैंक अहदेदारों ने कहा है कि चोरी हुई रकम की तफसीलात पूरी जाँच पड़ताल के बाद बताई जाएंगी। दिन दिहाड़े खातून पर हमला करके जेवर छीन लिया गया। मुकामी अफराद ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर के मुज़फ़्फ़ती इलाके कोमपल्ली में एक चोर ने दुकान में दाखिल होकर खातून की बेदर्दी से पिटाई करके इसके गले से तलाई जेवर छीनकर फरार होने की कोशिश की, जिसे मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह ये पूरा मंजर CCTV में कैद हो गया। जराये के मुताबिक JB कॉलोनी में 40 साल मलेश्वरी नामी खातून की ऑयल शॉप है और कल एक नौजवान ग्राहक की तरह दुकान में दाखिल हुआ और इसने देखा कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है और इसने अचानक खातून पर बोतल फेंक कर हमला किया, जिसके बाद इसने खातून को पकड़कर मुंह पर मुक्के मारे, जिसके नतीजे में वो खातून गिर पड़ी। लिहाजा खातून के गिरने के बाद भी नौजवान इस पर हमला करता रहा, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। बाद अज़ा इसके गले से तलाई चेन छीन कर फरार हो रहा था कि खातून की चीख पुकार पर मुकामी अफराद वहाँ जमा हो गए और इन्होंने चोर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। देवगिरी एक्सप्रेस में मुसाफिर से 1 करोड़ 22 लाख रुपए बरामद। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैदराबाद ने देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन से तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन सतर्क के तहत ये रकम एक मुसाफिर के पास से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर को शोबे की बिना पर रोक लिया गया, जिसके पास 2 बैग मौजूद थे और जब सामान की तलाशी ली गई तो इसमें से तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख 70 हजार रुपए बरामद हुए, जबकि ये मुसाफिर जावेरी बाजार मुंबई से ये रकम सिकंदराबाद मुंतकिल कर रहा था। लिहाजा मुलजिम को बरामद शुदा नकद रकम के साथ मजीद कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
ऑनलाइन अदायगी के वक्त ताजिरीन मोहतात रहें। ईद उल अजहा के पेश नजर पुलिस कमिश्नर का मशवरा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजलान ने ईद उल अजहा के पेश नजर ताजिरीन को चौकस रहने का मशवरा देते हुए एक पैगाम जारी किया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि ईद के पेश नजर शहर में भेड़ बकरी की मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बाज़ ताजिरीन को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। बिलखुसूस फर्जी फोन पे स्क्रीनशॉट दिखाते हुए धोखा दिया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि हुजूम और जल्दबाजी के नतीजे में अक्सर ताजिरीन अपने बैंक अकाउंट में रकम की वसूली की तस्दीक नहीं कर पाते, जिसका फायदा उठाते हुए इन्हें धोखा दिया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि हाल ही में कंचन बाग राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में इस तरह के 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने ताजिरीन से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और स्क्रीनशॉट की नोटिफिकेशन पर हरगिज भी भरोसा न करें, बल्कि अपने मोबाइल पर मौसूल होने वाले SMS अलर्ट, नेट बैंकिंग और UPI ऐप में बैलेंस चेक करने के बाद ही जानवर हवाले करें। शहर में कुर्बानी के लिए मवेशियों की कीमतों में इजाफा, बाजार में सुस्ती, ताजिरीन तशवीश का शिकार, मुंतकली के दौरान होने वाले अखराजात से कीमतों में इजाफा। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के लिए लाई जाने वाले मवेशियों की कीमतों में इजाफे से बाजार में सुस्ती देखी जाने लगी है। लिहाजा दोनों शहरों के बेशतर बोकुर और बड़े जानवरों के बाजार में मवेशियों की कीमतों में इजाफे से खरीदारी का रुझान कम होता नजर आ रहा है। ईद उल अजहा के लिए अब जबकि एक दिन बाकी रह गया है, मवेशियों के बाजार में खरीदारी का रुझान तेज होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जानवरों की कीमतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है या तो अवाम खरीदारी से गुरेज कर रही है या फिर अब ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कीमतों में इजाफा अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। इसीलिए बाजारों में अब वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है जो कि हर साल हुआ करती थी। वाज़िर शेर हैदराबाद के टोली चौकी, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, मसब टैंक, मेहंदीपट्टनम, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, जलपल्ली, संतोष नगर, सईदाबाद, मलकपेट फायर स्टेशन, चंचलगुड़ा, सलर जंग म्यूजियम, दारुशिफा, काचीगुड़ा, जियागुड़ा व दीगर इलाकों में जहां बकरों के बाजार लगाए जाते हैं, यहां जानवर तो मौजूद है लेकिन खरीदारों की तादाद काफी कम है। तो वहीं दूसरी जानिब ताजिरीन का कहना है कि बड़े जानवरों की मुंतकली में मुश्किलात और परेशानी से तवक्को की जा रही थी कि बकरों का बाजार अच्छा रहेगा, लेकिन बकरों की खरीदारी में कोई नमाया इजाफा नहीं हुआ, बल्कि बाजार में सुस्ती ताजिरीन को तशवीश में मुब्तला किए हुए हैं, क्योंकि बाजार में मवेशी है लेकिन के ग्राहक मौजूद नहीं है। इसी तरह बड़े जानवर के बाजार जिन इलाकों में लगाए जाते हैं, यहाँ भी बड़े जानवरों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद है, लेकिन इनकी कीमतों में भी काफी उछाल है। ताजिरीन का कहना है कि जानवरों की शहर में मुंतकली और मुख्तलिफ मुकामात पर रिश्वत की अदायगी के अखराजात से जानवर की कीमतों में इजाफा हुआ है। वाज़िर शास्त्रीपुरम, किंग्स कॉलोनी, वड़मगुड़ा, वट्टेपल्ली, बारकास, तलबकट्टा, गोलकुंडा, कारवान, जहानुमा व दीगर इलाकों में जहां बड़े जानवर फरोख्त किए जाते हैं, यहां पर भी बड़े जानवर काबिल लिहाज तादाद में मौजूद हैं, लेकिन भारी कीमतों के सबब फरोख्त में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। हादसे में हलाक RTC के 2 ड्राइवरों के अरकान खानदान को माली इमदाद। TGS RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने मुश्किल वक्त में मुलाजिमीन और इनके अरकान खानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है, जिसके तहत कॉर्पोरेशन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इश्तराक से हादसात में हलाक होने वाले RTC के 2 ड्राइवर के अरकान खानदान को माली इमदाद फराम की है। वाज़िर पिकअप डिपो के ड्राइवर सुधाकर और परगी डिपो के ड्राइवर श्रीनिवास रेड्डी अलग अलग सड़क हादसात में हलाक हो गए थे, जिसके बाद अपने घर की कफालत करने वालों को खो देने की वजह से इनके खानदान शदीद परेशानी का शिकार हो गए थे। लिहाजा यूनियन बैंक की सुपर सैलरी सेविंग अकाउंट स्कीम के तहत RTC मुलाजमिन को इनके रुपये डेबिट कार्ड के जरिए मुफ्त पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सहूलत हासिल है। लिहाजा इस स्कीम के तहत हादसाती मौत की सूरत में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का इंतजाम है। अवाम पानी को ज़ाय किए बगैर एहतियात से इस्तेमाल करें। चंद्रायन गुट्टा में 301 करोड़ की मसारिफ से सीवरेज लाइन की तामीर, विज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन और पुनः प्रभाकर का इजलास। वजीर अखिलती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन और वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जायजे इजलास में शिरकत की। लिहाजा इस इजलास में शहर के मुस्तकबिल के पीने के पानी की जरूरियात, सीवरेज बुनियादी ढांचे, जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तवील मुद्दती आबी मसौबंदी पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। अवामी हुक्मरानी के 99 रोज़ा प्रोग्राम की 2 जून से इख्तितामी तकारीब। रियासती हुकूमत के बाविखार अवामी हुक्मरानी के 99 रोज़ा प्रोग्राम के कामयाब तकमील के मौके पर 2 जून से 12 जून तक रियासत भर में शानदार इख्तितामी तकारीब मुनक़्क़द करने का फैसला किया गया है। लिहाजा इस सिलसिले में मंगल को सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ। लिहाजा इस इजलास में विज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और P श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लिया। एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई, मरीज की मौत। ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस गई जिसके नतीजे में मरीज की मौत हो गई। जरा के मुताबिक ये वाक़या सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली में पेश आया। लिहाजा खराबी सेहत से मुतासिर पोचया नामी ज़ईफ शख्स को बजरिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में शदीद ट्रैफिक जाम था, जिसमें एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे तक फंसी रही। इसी दौरान सेहत मजीद बिगड़ने की वजह से मज़कूरा शख्स की मौत हो गई।
खातून तहसीलदार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मंगल के दिन खातून तहसीलदार को ड्राइवर के जरिए 2 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अहदेदारों के मुताबिक जिले मेडचल मलकाजगिरी शामिरपेट तहसीलदार सच्चा रिता ने शामिरपेट मंडल के अली आबाद में वाक़ तकरीबन 30 एकड़ अराजी के लैंड कन्वर्सेशन के मामले में एक शख्स से भारी रिश्वत की रकम तलब की थी। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि खातून तहसीलदार की जानिब से फी एकड़ 1 लाख रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए बतौर रिश्वत तलब किए गए थे। बताया गया है कि तहसीलदार ने इब्तिदा में 2 लाख बतौर पेशगी तलब किए और ये रकम अपने ड्राइवर को देने की हिदायत दी, जिस पर शिकायत कुरिंदा ने वो रकम ड्राइवर को दे दी। बाद ड्राइवर ने यह रकम तहसीलदार के हवाले की, जिसके बाद ACB के हुक्काम ने तहसीलदार और उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बंडी भगीरथ की 3 दिन की पुलिस तहवील मंजूर। तेलंगाना की सियासत में सनसनी पैदा करने वाले पॉस्को केस की मुलजिम बंडी भगीरथ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। फिलहाल चल्लापल्ली जेल में कैद भगीरथ से पूछताछ के लिए मेडचल मलकाजगिरी जिले अदालत ने पुलिस को इजाजत दे दी है। वाज़ेह ने पुलिस की जानिब से दायर कुर्दा दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने मंगल के रोज मुलजिम को 3 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाजत दे दी है। रियासत में एबोला वायरस का कोई भी मामला नहीं, अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, हुकूमत चौकस है, वजीर सेहत ने कहा। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वाज़ेह किया है कि रियासत तेलंगाना में अब तक एबोला वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया है, न ही इस बीमारी की अलामत वाले किसी मरीज की शनाख्त हुई है। लिहाजा इन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि एबोला के सिलसिले में खौफ व हिरास का शिकार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत इंतहाई चौकस है और रियासत में वायरस के दाखिले को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर ही सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और हमारी तबी टीमें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर अफ्रीका के चंद ममालिक में एबोला वायरस के फैलाव के पेश नजर वज़ीर सेहत ने मंगल को हैदराबाद के आरोग्यश्री ट्रस्ट ऑफिस में बीमारी की रोकथाम, पेशगी इक़दाम और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतह इजलास मुनअक़्क़द किया था। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर एबोला वायरस पर चौकसी, बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग, दवाखानों में खुसूसी वार्ड्स का क़याम। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल को एबोला वायरस के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन की एहतियाती स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। वाज़ेह ये इक़दाम मरकजी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से कई अफ्रीकी ममालिक में एबोला वायरस के फैलाव के तनाज़िर में अलर्ट जारी किए जाने के बाद उठाया गया है। RTC के तहत हैदराबाद में 60 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा, जुमला 500 के हुसूल का निशाना मुकम्मल। हैदराबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना RTC ने इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल में इजाफे का फैसला किया है। लिहाजा RTC ने शहरी इलाकों में 7 नई इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। इसके अलावा RTC ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 500 इलेक्ट्रिक बसों को हासिल करने का फैसला किया है। वाज़ेह ओलेक्ट्रा की जानिब से तैयार करदा असली सहूलतों से आरास्ता ये बसें हैदराबाद की अहम रूट्स पर चलाई जाएंगी। ईदगाह भोंगिर में नमाज ईद की अदायगी में अब कोई रुकावट नहीं, हाई कोर्ट के हुक्म अल्तवा को बर्खास्त कराने में वक्फ बोर्ड कामयाब। ईदगाह भोंगिर में नमाज ईद की अदायगी पर तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म अल्तवा को बर्खास्त करवाने में वक्फ बोर्ड को कामयाबी मिली है और ईद उल अज़हा के मौके पर भोंगिर ईदगाह में हिस्ब मामूल नमाज अदा की जाएंगी। वाज़ेह है ईद उल फित्र से पहले बाज़ अफराद ने अदालत से रुजू होकर ईद उल फित्र से कबल ईदगाह की अराजी को अपनी जाती अराजी करार देकर नमाज ईद की अदायगी के खिलाफ हुक्म अल्तवा हासिल किया था। इसके खिलाफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद असदुल्लाह ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होकर इस हुक्म अल्तवा को बर्खास्त कराने में कलीदी किरदार अदा किया है। पासपोर्ट ऑफिस और सेवा केंद्र 28 मई को बंद रहेंगे। तेलंगाना में 28 मई ईद उल अज़हा के मौके पर पासपोर्ट खिदमत दस्तयाब नहीं रहेंगी। वाज़ेह मरकजी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा की तातील 27 मई के बजाय 28 मई तब्दील की गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से ऐलान कुर्दा तातीलात की फहरिस्त में 27 मई दर्ज किया गया था। ताहम रिवायत हलाल के तहत ईद उल अज़हा 28 मई को मुकर्रर है, लिहाजा तातील को भी तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद आई श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस और रियासत के तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र 28 मई जुमेरात को बंद रहेंगे। ताहम 27 मई को तमाम सेवा केंद्र में खिदमत जारी रहेंगी। अमेरिकी कंपनी ने हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के क़याम का मुआहदा किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि शहर हैदराबाद आलमी इदारों के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के क़याम के लिए तरजीह और पसंदीदा मुकाम में तब्दील हो चुका है। लिहाजा कई अदारों ने आलमी सतह के मराकज़ कायम करते हुए हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए। मजीद इन्होंने कहा है कि हैदराबाद में कैपेबिलिटी सेंटर्स के क़याम से IT इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार के मौके में इजाफा होगा।
GHMC हुदूद में सियासी सरगर्मियों में शिद्दत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के मुतालिक क़यासी आरिया जारी है और कहा जा रहा है कि बल्दी हुदूद में तामीरी व तरक्याती कामों में लाई जाने वाली शिद्दत और सियासी जमातों के कायदीन की सरगर्मियों से ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना में किसी भी वक्त रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से शहरी बल्दियाती के इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी 2 जून को कागज नगर में इंदिरा हाउसिंग के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 जून को आसिफाबाद जिले के कागज नगर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। वाज़ेह है, यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज का फैसला किया गया है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर स्कीम के आगाज के बाद जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजाम के सिलसिले में जिले से ताल्लुक रखने वाले वज़रा और अवामी नुमाइंदे मुतरक हो चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से मुफ्त बरखी सरबराही स्कीमात पर कोई असर नहीं होगा। ऑपोजिशन का गैर जरूरी प्रोपेगेंडा, वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी की वजाहत। महकमे बरखी ने वजाहत की है कि रियासत में गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही और ज़री शोबे को मुफ्त सरबराही का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे ने सारिफिन के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का हवाला देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को मुफ्त सरबराही स्कीमा से मरबूत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाज़ गोशों की जानिब से स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का हवाला देते हुए मुफ्त बरखी सरबराही स्कीम खत्म करने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। वाज़ेह हुकूमत का मकसद बरखी के इस्तेमाल और सरबराही के बारे में हकीकी आदत शुमार हासिल करना है, इसीलिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का फैसला किया गया है। अराजियत की मालियत और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफे का फैसला मौखिर। तेलंगाना हुकूमत ने 28 मई से रियासत में अराजियत की कीमत और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफे का फैसला किया था, ताहम बावसीक ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने लम्हे आखिर में इस फैसले को मौखिर कर दिया है। इतलात के मुताबिक महकमे रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प को इस सिलसिले में अहकामात मौसूल हुए हैं। बताया जाता है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के बाद हुकूमत अराजियत की मालियत और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के सिलसिले में फैसला करेंगी। फ्यूल कीमतों में इजाफे का असर, तरकारियां और फल भी महंगे। ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात अब फलों और तरकारियों पर भी होने लगे हैं। वाज़ेह ईंधन की कीमतों में इजाफे से हमलो नकल अखराजात में भी इजाफा हो चुका है और काश्तकार जो अपनी पैदावार मुज़ाफ़ात से शहर को लाते हुए फरोख्त करते हैं, इन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इन्हें अब शहर पहुँचने और अपनी पैदावार मुंतकिल करने इजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इसीलिए वो फलों और तरकारियों की कीमतों को इजाफी कीमत में फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। वाज़ेह हैदराबाद और सिकंदराबाद में आमतौर पर मौसमी फल और तरकारियां मामूल के दामों में फरोख्त की जाती हैं, लेकिन ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद से मौसमी तरकारियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा तरकारी और फल फरोख्त करने वालों का कहना है कि तरकारी और फलों की पैदावार जो मुज़ाफ़ाती इलाकों से शहर को रोजाना असास पर पहुँचती है, इसकी कीमतों में रोजाना के असास पर तब्दीली के सिलसिले में कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जैसी तब्दीली आ रही है, इसी तरह से अब तरकारी और फलों की कीमतों में भी तब्दीली आ रही है। हैदराबाद और सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों और शहरों में भी तरकारी और फलों की कीमतों में इजाफा होने लगा है और किसान जो बाजार में पैदावार फरोख्त कर रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि वो अपनी पैदावार को महंगा फरोख्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन पर हमलो नकल के बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई का दोहरावार, पेट्रोल और डीजल के बाद अब CNG भी महंगा। 12 दिनों में चौथा झटका, फी किलो 102 के पार। अवाम का बुरा हाल, 3 कंपनियों की मुसलसल लूटमार। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मंगल को आम आदमी और गाड़ी चलाने वालों पर महंगाई का एक और बोझ मुसल्लत कर दिया गया है। लिहाजा पेट्रोलियम कंपनियों ने पीर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के फौरी बाद अब CNG की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफे का फैसला किया है। लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ताज़ा ऐलान के मुताबिक CNG की कीमत में ₹2.50 फी किलो भारी इजाफा कर दिया गया है। तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता महज 12 दिनों के अंदर CNG की कीमतों में ये चौथा इजाफा है, जिसने पेट्रोल और डीजल की मुतबादिल के तौर पर गैस इस्तेमाल करने वाले कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स और मिडिल क्लास शहरियों को शदीद माली बहरान में ढकेल दिया है। लिहाजा गुज़िश्ता 15 मई से अब तक यानी सिर्फ 12 दिनों में 1 किलो CNG पर मजमूई तौर पर ₹6 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद तेलंगाना में अब 1 किलो CNG की कीमत बढ़कर ₹102 तक पहुंच गई है। माशी माहिरीन और मार्केट ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी और बैनुल-अक़वामी मार्केट में खुदरती गैस की सप्लाई लागत में इजाफे की वजह से हिंदुस्तानी तेल कंपनियां कीमतों में ये तब्दीलियां कर रही है। इसका असर बराह रास्त गरीबों की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से पहले ही हमलो नकल के अखराजात बढ़ चुके हैं और मार्केट में तमाम अशिया जरूरी महंगी हो चुकी है। लिहाजा ऐसे कठिन हालात में CNG का महंगा होना इन कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स के लिए बड़ा धक्का है, जिन्होंने पेट्रोल की गिराने से बचने अपनी गाड़ियों में लाखों रुपए खर्च करके CNG किट्स लगवाए थे। अगर ईंधन की कीमतों का यह ग्राफ इसी तरह बढ़ता रहा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए मजीद बढ़ेंगे, जिसका आखिरी बोझ भी अवाम को ही उठाना पड़ेगा।
हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में 33,558 राशन कार्ड मंजूर। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुखराना पार्टी को महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से बताया गया है कि हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा के तहत नए फूड सिक्योरिटी कार्ड्स यानी नए राशन कार्ड्स के लिए तकरीबन 38,604 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 33,558 दरख्वास्तों की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत तकरीबन 1,20,868 यूनिट्स का अहाता किया गया है, जबकि 3,534 दरख्वास्तों को मुख्तलिफ वजूहात के सबब मुस्तरद कर दिया गया। वाज़िर महकमे सिविल सप्लाईज के पास हल्के असेंबली चंद्रायन के तहत सिर्फ 1,512 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर याकुतपुरा सर्कल ने जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे की तफसीलात हवाले करते हुए ये तफसीलात बताई। मजीद इन्होंने बताया कि नई फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की इजराई के अलावा मौजूदा राशन कार्ड्स पर नए अरकान खानदान की तादाद में इजाफा की तकरीबन 23,423 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें से 22,544 दरख्वास्तों की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह इजाफी तौर पर 32,577 यूनिट्स की मंजूरी दी गई है। केरला के नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। केरला के नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर टी सत्यमेन ने मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ पहली ऑफिशियल मीटिंग की। लिहाजा इस मीटिंग के दौरान सतीसन ने वज़ीर आज़म को कथाकली रिखास का लकड़ी का एक मुजस्मा पेश किया, जो केरलम की शानदार सकाफती वर्से की अलामत है। SIR हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, ना अहल वोटर के नाम खारिज करने मुनासिब इक़दाम किए जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी IAS ने हुक्म को हिदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से रियासत में जल्द शुरू किए जाने वाले SIR के अमल के तहत हर अहल शहरी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और ना अहल वोटर के नाम खारिज करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इस पूरे प्रोग्राम को इंतहाई शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाना चाहिए। वाज़ेह ने मंगल के रोज हैदराबाद के BRK भवन में रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर वासी वेंकटेश्वर रेड्डी और डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मिलकर इस खुसूसी मुहिम पर एक जायजा इजलास मुनअक्कद किया। मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को ओहदे पर 12 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर हुक्मरान BJP और इसके सरकुर्दा कायदीन ओहदे की मियाद की सताइश की। वज़ीर मोदी ने सबसे पहले 26 मई 2014 में शानदार कामयाबी के साथ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ लिया था। जंग फिर से शुरू हो गई, ईरान ने दिया अमेरिकी हमले का जवाब। ईरान अमेरिका जंग का दूसरा मरहला तकरीबन शुरू हो चुका है। अगरचे जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया गया है, लेकिन अब IRGC ने जनूबी ईरान में अमेरिकी कार्रवाई के बाद बड़ा दावा किया है। मीडिया के मुताबिक इसने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है और एक F-35 को अपनी फिजाई हुदूद से बाहर कर दिया है। वाज़िर खलीज में जारी हंगामे आराई खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे थे कि एक बार फिर अचानक अमेरिकी हमले ने सारा खेल खराब कर दिया है। पहले अमेरिका ने दावा किया कि इसने अपनी दफा में जनूबी ईरान में कश्तियों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान के पासदार इनकलाब ने अब अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराने का दावा किया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।